कौड़ी गिट्टी संखले है दरियाओं की छाल, इन बातों क्या पाई ये कर सतगुरु नजर निहाले। कहते हैं ये तुम्हारा जो कल्याण कैसे होगा कि सतगुरु जो तत्वदर्शी संत है उसको नजर निहाल कर कि इतना उनके अनुसार उनके मर्यादा में चल के वो तेरे ऊपर गदगद हो जाए वो संत के मेरी प्यारी आत्मा परमात्मा को पाने के रास्ते पर बिल्कुल सही चल रही है। तो अंदर से जो एक हिलोर आती है संत के अंदर से, जिस भक्त की जिस बहन भाई की क्रियाओं से जो प्रसन्न हो जाता है कि ये सही मर्यादा में चला, तो वो जो एक रजा आती है उसके बाद फिर एक उसकी प्रति एक कसक जाती है कि बहुत अच्छी और परमात्मा अपने बच्चे पर मेहर रखना ऐसे ही चले। तो वो एक आशीर्वाद आपको एक्स्ट्रा मिलता है जिसको ग्रेस मार्क कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं इन बातों के पाई ये कर सतगुरु नजर निहाल है। मान लेते नहीं वो ज्ञान भी हो गया कैसे ऐसे होता तो, और सतगुरु नजर निहाल हुआ नहीं, तुझे सार नाम फिर सार शब्द मिला नहीं तो भी बात बिगड़ेगी। इसलिए ये कल्याण कहती हैं ये बातें कहन सुन की ना है कर पाड़ने की है। गरीब घट में शोक सिलसिला यो सूतक बंध्या अंधेरे, ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। पुण्यात्माओं हम इतने वो हो गए हैं परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित होकर के कि क्या कहते हैं जी भक्ति में मन नहीं लगता है, बेटे का ब्याह ना होया छोरी का बालक ना हुए, एक मकान बनाया था उसका ब्याह तो नहीं बन रहा, बस भक्ति तो होती है कोई ना। भाई ये भी काम तभी होंगे जब परमात्मा प्रसन्न होगा। परमात्मा प्रसन्न होगा भक्ति करोगे, चाहे दुख में करो चाहे ये कष्ट भी आप पर आ रहे हैं फिर भी अपनी भक्ति जरूर करते रहो। घट में शोक सिलसिला यो सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। गर्म घट में शोक सिलसिला, इस शरीर के अंदर यो शोक यानी दुख यो सिलसिला यो तो सूतक बड़ा अंधेर यानी यो तो एक आपके सभी के अंदर ये कष्ट जिसको टेंशन कहे ना, घट के अंदर सिलसिला सूतक बड़ा अंधेर। तो यो टेंशन रूपी जो गड़बड़ है या सबके साथ है। और कहते ये दम गिनती के दिए फेर से कह तो फेरे, ये सांस तो गिन के दे रखे हैं और ये श्वास पूरे होते फिर कोई ना सुना ये तेरी टेंशन भी ना रहेगी क्योंकि गधा बने पाछा टेंशन खत्म। आपकी मृत्यु होगी, जिस टेंशन के कारण भक्ति नहीं बनी वो भी नो की नो रहेगी। वो क्या टेंशन से ठीक होगी, वो तो भगवान ठीक करेगा। उसके चरणों में रो के पीठ के अपना याद जरूर करता रहे। तो कहते हैं घट में शोक सिलसिला यो सूतक बड़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। कदे इस टेंशन के चक्कर में रह जाए। एक दरोगा जी था थानेदार, घोड़ी पर सवार होकर के जून के महीने में और किसी गांव को जा रहा था। रास्ते में एक किसान एक रहट होता था, सिंचाई का साधन होता था, एक कुआं बनाया जाता था। उस कुएं के ऊपर एक लकड़ के सहारे एक जो है ना एक चक्री होती थी चक्कर, वो सपोर्ट दे करके उसके ऊपर एक बाल्टियों की चैन बना करके बहुत लंबी बाल्टी जैसे बांध देते हैं, पीपे से बांध दिया करते, पीपे ऊपर तक काट कर और वो ऐसे वेल्ड कर दिया करते रपट ला कर लोहे की चैन के, और वो ऊपर से चलती थी, नीचे पानी को भर करके ऊपर आती थी। और उसको चलाने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे, जैसे कोल्लू चलाते ऐसे चलता था वो। तो पुराने समय का समय था, उस समय वो लंबे लंबे लकड़ दे रखे, उधर से वो चैन जब नीचे से भर के आती है तो लोड ढीड होती है वह बाल्टियाँ, तो उससे उस पुली में, वो लोहे की पुली में और उस रहट के चक्कर में च्यों चों 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 चर चों ऐसे चलता था वो, सूखा जैसे बोला कर ऐसे वो एक विशेष आवाज़ आती रहती थी। तो उस दरोगा जी ने, थानेदार ने सोचा भी पानी पी लूँ और इस घोड़ी को भी पिला देता हूँ, काफ़ी लंबा सफ़र हो गया, सामने यो रहट चल रहा है, रहट से पानी
नाली से होकर के सीधा खेत में प्रवेश कर रहा था। थोड़ी सी नाली थी 5-4 फुट की। तो जो ही वो उस घोड़ी को निकट लेकर आया रहट के, जहां रहट से पानी गिर रहा था, तो घोड़ी उस चूं 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 चर चूं जो उसमें आवाज आ रही थी रहट के चलने से, उससे वो फड़क की, फड़क कर 1 किला दूर जाकर डटी। दरोगा ने कहा, रे ओ किसान, इस चूं चूं को बंद कर, मेरी घोड़ी डरती है। अब उस किसान ने वो बैल रोक दिए, वो रहट चलना बंद हो गया और पानी निकलना भी बंद हो गया। और जो पानी निकल चुका था वो खेत में जाकर के जमीन ने पी लिया, वहाँ पानी जल नहीं मिला। तो दरोगा जी घोड़ी ने फिर निकट लाया उसके पास, वहाँ जल नहीं। दरोगा बोला कि ओ किसान, वो जल निकाल, बैल चला। उसने बैल चला दिए। बैल चलाते वहाँ चूं चर रही घोड़ी, फिर भाग गई। तो उसने कहा भैया चूं चूं बंद कर। उसने फिर चूं चूं बंद कर दी, रहट रोक दिया। वो फिर निकट लाया तो जल पाया नहीं, क्योंकि उसमें बालू रेत होते थे, वो जल नहीं मिला। कहा जल निकाल, जल निकाला, तो वो बैल चलाने पड़े। वह फिर घोड़ी भाग गई। तब उस किसान ने कहा कि दरोगा जी, इस चूं चूं में पी लो, पीना होता ना मरोगे दोनों तुम। इस चूं चूं में पानी मिलेगा, नहीं तो चूं चूं बंद होगी, पानी नहीं। तो कहते हैं घट में शोक सिलसिला, ये सूतक बढ़ा अंधेर, ये दम गिनती के दिए। भाई फिर से कहते हैं, फिर ये तो न्यू टेंशन चले जाएगी। ये जन श्वास जो है गिनती के दे रखे, इनमें सिमरण ये श्वास का सतनाम का हो गया, सार नाम का, तो करा जाता कर ले ना। तो ये तो भाई बीमारी असंग जन्म की है। और यह कट्टे भी सतगी, या प्यास भी चूं चूं तो ही मटेगी, उसका रोक के काम नहीं चले। इसलिए हिम्मत सी करके परमात्मा की भक्ति हमने करते ही रहना चाहिए, तब ही बात बनेगी। बाका पर्दा मैल का कोई न जाने भेवे, बिन सतगुर क्यों पाई ये वो अटक रहे सुखदेव। तोड़ पिंजरा ले गई मंजारी मुस्काले, कृष्ण कन्हैया पर चली वो बाली झीमर की भाल। अब क्या बताते हैं कि काल तो वही नू खाओगा सबको, जैसे बिल्ली जो है चूहे को उठा ले जाती है। इसी प्रकार जैसे श्री कृष्ण के पैर में एक बालिया नाम के शिकारी ने, धीमर ने, और उसके तीर मारा था और कृष्ण जी की मृत्यु होगी विषाक्त तीर लगने से। कहते हैं यू काल तो ऐसे खा जाएगा, सभी को खाएगा। बांके पर्दे हम गए सतगुर के उपदेश। गरीबदास जी कह रहे हैं उस बांके पर्दे जो कोई नहीं जा सकता, उस पर्दे उस गुप्त स्थान पर, जो पर्दे के पीछे जो अव्यक्त परमात्मा है, वहां हम गए। कैसे गए? सतगुर के उपदेश। कबीर परमेश्वर सतगुरु मिला, उसके द्वारा दी गई भक्ति से हम उस बांके पर्दे गए। बांके पर्दे हम गए सतगुर के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत हैं पार न पावे शेष। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जाप करते हैं, इनको भी रास्ता नहीं मिला। अब देखो, अब ये साथ की साथ जो है ना, ये निर्णय देना पड़ेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी रटते हैं और फिर भी ये पार नहीं होते। तो क्या चक्कर है? चक्कर ये है कि इनको यथार्थ ज्ञान नहीं है, ना भक्ति की विधि सही ज्ञान है। इसके लिए आपको देवी पुराण इसका सॉल्यूशन करेगी कि श्री कृष्ण अर्थात विष्णु को कितना ज्ञान है, तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन हैं? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। कहाँ से प्रकाशित है?
प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे सकंद में प्रथम सकंद में ये देखिएगा, प्रथम सकंद और अध्याय नंबर 4, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 28 पर 28। यहां श्री विष्णु जी के ज्ञान के सतर की जानकारी आपको देते हैं। ये देखना, नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता, वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। जगत गुरु ऐसे देवताओं के भी जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु जी, ये पहला सकंद चला, श्री हरि यानी विष्णु जी ने उनसे कहा, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री देवी शक्ति देवी है या दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सारे ही अपने कार्यों में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर मैं प्रलय काल में इस शेषनाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर पाते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों का विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य है। यहाँ देखो फिर 29 पृष्ठ के इसी पे, मुझे इस प्रकार शक्ति यानी दुर्गा के शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। जय हो विष्णु जी की। अपने आत्मा इनको जगत गुरु लिखा है, भूत भविष्य के जानने वाला लिखा है।